या जादू से जगमगाता था। अजूर में चमकती नदियां और झरने थे। यहन हर रंग के फूल खिलते थे। मुझे राजा के बागीचों में खेलना बहुत पसंद है और मुझे हमारे राजा के सभी लोग बहुत प्यारे हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रंग गायब हो गए। नदियां चमकना बंद कर दी। फूल मुरझा गए। पूरा राजा अंधेरे में डूब गया। हमारा बहुत उदास थी। यूं से अपने सुंदर राजा के खूबसूरत रंग और खुशियां याद आ रही थी। सूरज को एक काले बादल ने ढक लिया। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार को बुलाया। क्या हुआ है? राजा ने पूछा। एक बुरा जादूगर ग्रिंडल ने हमारे राजा पर जादू कर दिया है। सिर्फ एक जादुई चीज ही इससे शाप को तोड़ सकती है। राजा परेशान में बैठ गया। वह अपने राजा से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि यूज कुछ करना होगा, लेकिन क्या? हमारा उदासी से नदी किनारे चल रही थी। एक छोटी सी मछली उसके पास आई। मछली चमक रही थी। राजकुमारी, मुझे पता है कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। जादूगर ग्रिंडल को ढूंढो। उसने ही वो जादुई वस्तु छुपाई है जो अजूरे को बचा सकती है। मछली ने आगे कहा। उसको मिस्टी माउंटेन्स के पार पहाड़ों में ढूंढो। सावधान, वह बहुत चालाक है और उसके पास बहुत सारे जादुई जाल हैं। अमारा को आशा की एक किरण दिखाई दी। वह ग्रिंडल को ढूंढ लेगी। वह अपने राजा को बचा लेगी। अमारा ने अपने पिता को मछली के बारे में बताया। राजा परेशान हो गया, लेकिन वह जानता था कि उस अमारा को जाने देना होगा। उसने अजूरे के सबसे बहादुर योद्धाओं को बुलाया। तुम प्रिंसेस अमारा के साथ जाओगे। उसकी रक्षा करना, ग्रिंडल को ढूंढने में उसकी मदद करना। अमारा ने अपने पिता को गले लगाया। उसने वादा किया कि वह सावधान रहेगी। उसने वादा किया कि वह वापस आएगी। वह योद्धाओं के साथ निकल पड़ी। वे हर चीज के लिए तैयार थे। वे अपने राजा को बचाने जा रहे थे। सेक्शन 5 चूचूस पहाड़ों का जंगल। अमारा और योद्धा कई दिनों तक चलते रहे। उन्होंने नदियों को पार किया और पहाड़ों पर चढ़ाई की। अंत में वह एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। पेट फूसा फूसा रहे थे और करा रहे थे। अजीब सी परछाइयां उनके आसपास नच रही थी। यह चुचुस पहाड़ों का जंगल होना चाहिए, एक योद्धा ने फूसा फूसा कर कहा। अमारा डर गई, लेकिन वह बहादुर भी थी। वह जानती थी कि यूस मजबूत बनाना होगा। यूस अपने राज्य को बचाना था। वे जंगल में और अंदर चले गए। चुचुस पहाड़ तेज होती गई। परछाइयां और गहरी होती गई। सेक्शन 6 गंजती गुफा। अचानक जमीन हिल गई। एक भारी आवाज गुनगुनाई। मेरे जंगल में आने की किसी ने हिम्मत कैसे की? अमारा और योद्धाओं ने इधर उधर देखा। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। यह ग्रिंडल है, एक योद्धा ने फूसा फूसा कर कहा। वह अदृश्य है। अमारा ने एक लंबी सांस ली। ग्रिंडल, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुमने हमारे राजा पर जादू कर दिया है। कृपया हमें बताओ कि इसे कैसे तोड़ना है। आवाज हंसी। तुम मेरा जादू तोड़ना चाहते हो? मेरी पहेली सुलझाओ। मुझे गूंजती गुफा में ढूंढो। सेक्शन 7 ग्रिंडल की पहेली। योद्धाओं ने हर जगह ढूंढा। अंत में उन्हें झरने के पीछे छुपी हुई एक गुफा मिली। वे गुफा में दाखिल हुए। यह अंधेरा और नम था। उनके कदमों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। ग्रिंडल वॉइस इकोइंग। मेरे अड्डे का रास्ता छुपा हुआ है। उसको ढूंढो जो रोता है लेकिन उसकी आंखें नहीं है, जो बोलता है लेकिन उसकी जीभ नहीं है। अमारा ने गहरी सोच में पड़ गई। आंखों के बिना कौन रो सकता है? जीभ के बिना कौन बोल सकता है? सेक्शन 8 डूबा हुआ खजाना। अमारा ने गुफा में चारों ओर देखा। उसकी नजर एक कोने में एक छोटे से झरने पर पड़ी। चट्टानों से पानी टपक रहा था, जिससे एक धीमी रोने की आवाज आ रही थी। झरना, ये रोता है लेकिन इसकी आंखें नहीं है। वह झरने की ओर दौड़ा। उसने गिरते पानी के पीछे हाथ डाला। उसके हाथ को कुछ ठंडा और सख्त लगा। यह एक लीवर था। जैसे ही उसने लीवर खींचा, झरने के पीछे की दीवार हिल गई और खिसक गई। इसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। यह ग्रिंडल के अड्डे तक जाता होगा, एक योद्धा ने कहा। वे उस रास्ते में दाखिल हुए। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। सेक्शन 9 इच्छौन की झील। रास्ता उन्हें एक विशाल गुफा में ले गया। गुफा के बीच में एक झील थी। यह एक जादुई रोशनी से झिलमिला रही थी और झील के ऊपर तैर रहा था। ग्रिंडल, तो तुम मुझे ढूंढ ही लिए। अब तुम अपने राज्य पर से श्राप हटाने के बदले में मुझे क्या दोगे? अमारा जानती थी कि उसे क्या करना है।
उसे याद आया कि मछली ने उसे क्या बताया था। ग्रिंडल, इच्छाओं की झील में एक जादुई मोती है। ऐसा कहा जाता है कि मोती किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। हमें मोती दो और हम तुम्हें इस गुफा से मुक्त कर देंगे। सेक्शन 10। चमकता राजिया फिर से। ग्रिंडल हिचकिचाया। वह मोती अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वह आजाद भी होना चाहता था। अंत में वह मान गया। उसने अपनी हड्डी वाली उंगली से झील की ओर इशारा किया। उसकी उंगली से प्रकाश की एक किरण निकली और झील में समा गई। एक सुंदर मोती इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकता हुआ गहराई से ऊपर उठा। अमारा ने मोती ले लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे दिल से कामना की कि उसके राज्य पर से श्राप हट जाए। मोती तेज चमका और फिर लाखों टिमटिमाती रोशनियों में घुल गया। अमारा और योद्धा अजूर लौट आए। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, रंग वापस आ गए। नदियां चमकने लगी, फूल खिल उठे। अजूर फिर से सुंदर हो गया था। सबने अमारा और उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। उसने उनके राज्य को बचा लिया था और उस दिन से अमारा ने दया और ज्ञान के साथ अजूर पर शासन किया। हमेशा फुसफुसाती मछली के जादू, गुफा की पहेली और एक इच्छा की शक्ति को याद रखते हुए।